अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ईपीएस टॉपिक क्लास। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रामर सीखने वाले हैं जिसका नाम है आ ओ बोएदा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पहली बार देखने में ये ग्रामर थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ना जब भी ऐसा कोई ग्रामर का क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। आ ओ बोइदा का मतलब होता है लुक सेम्स और अपेयर्स। ठीक है, या उर्दू में हम कह सकते हैं कि देखकर लगता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम किसी चीज़ की रियलिटी नहीं बता रहे होते। ठीक है, हम सिर्फ अपनी आइज से देखकर गेस कर रहे होते हैं। ये है ये ग्रामर। ठीक है, यानी कि देख कर लगता है, लुक सेम्स और अपेयर्स। सबसे पहले इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है, यहाँ पे है ये फो बुयो, शी लुक्स प्रिटी। 피곤 해 보여요, you look tired. और 맛있어 보여요, it looks delicious। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं आपको ना इसका डिफरेंस बताती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वाली यहाँ पे देखें, येप्पिदा। येप्पिदा का मतलब होता है कि शी इज प्रिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड ने न्यू ड्रेस पहनी। ठीक है, आप कहते हैं ये खो बोयो। आप क्या कहते हैं? ये खो बोयो। ठीक है, ये भी सिर्फ एक आपकी इम्प्रेशन है। ठीक है, आपने मतलब कि क्या किया कि आपने, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट थी, शी इज़ ब्यूटीफुल यफिदा, और आपने उसको क्या कहा कि येपो बोइदा, यानी कि शी लुक्स ब्यूटीफुल। इसी तरह दूसरी है, ये देखें, भीगोन है यो, ही और शी इज़ टायर्ड। भीगोन है बोयो, शी लुक्स टायर्ड। ठीक है, ये बोयो क्या है? ये गेस है हमारा। लुक्स मतलब ये नज़र आ रही है, हमारा अंदाज़ा है। उसके बाद है माशिशोयो, इट इज़ डिलीशियस। और माशिशो बोयो मीन इट लुक्स डिलीशियस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि ये जो है ना, बू ईदा, ईदा जो है ना, ये वर्ड डिक्शनरी में इसी फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये तब यूज़ होता है जब ग्रामर या डिक्शनरी की बात करते हैं, तो क्या यूज़ होता है? आ ओ ईदा। लेकिन जो यहाँ पे है ये यो, ये क्या, ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि पोलाइट फॉर्म है। जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं तो बोईदा चेंज होकर बू ये यो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद अब नीचे चलते हैं, इसका रूल देखते हैं। अगर लास्ट वावल आ या ऊ हो तो क्या लगेगा? आ बोईदा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखें, हाँ जी, यहाँ पे देखें, जैसे जक दा, ये दा को आप हटाएं और इसके पीछे ये ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? आ। तो यहाँ पे क्या आएगा? छक्का बुईदा, लुक स्मॉल। और चौदा, ठीक है, छू आ बुईदा। आ या ऊ हो तो क्या लगेगा? आ बुईदा। उसके बाद अगर लास्ट वॉवल आ ऊ के अलावा कोई भी वॉवल हो, ठीक है, जैसे इनमें से कुछ हो जाए, आ और ऊ ना हो, ये दो वर्ड्स ना हो, ठीक है, तो क्या लगेगा? ओ बोईदा लगता है। जैसे यहाँ पे है माइश्ता, एग्जाम्पल देखें, माइशो बोईदा लुक्स डिलीशियस। और दूसरा है नौलदा, ठीक है, नोल्बू बोईदा, नोल्बू बोईदा मीन लुक्स स्पेशियस। और यप्पीदा, यप्पी बोईदा मीन लुक्स प्रिटी। उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो है वो है हादा। ठीक है, अगर वर्ड हादा पर खत्म हो तो क्या लगेगा? हे बोईदा लगता है। जैसे यहाँ पे है फ्योन हादा मीन्स लुक्स कंफर्टेबल, तो फ्योन हे बोईदा। उसके बाद है धानजोंग हादा का मतलब होता है नीट, दानजोंग है बुईदा लुक्स नीट। पीगोन हादा मीन टायर्ड, और पीगोन है बुईदा लुक्स टायर्ड। ठीक है, उसके बाद नीचे जो बुक में एग्जांपल्स हैं वो देख लें। सबसे पहले यहाँ से, जी, पहली एग्जांपल है छको बुकी झुम छक्का बुई नंदे बुलपियन हाजी अनायो। मीनिंग है इसका, द वर्क क्लॉथ लुक्स अ लिटिल स्मॉल, आर्ट दे अनकंफर्टेबल।
सबसे पहले इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देख लें। देखें, चको बुक क्या है? वर्क क्लॉज। जुम का मतलब होता है अ लिटिल, और चक्का बुई नन, ठीक है, बुई नन दे यहाँ पे है, यानी कि ठीक है, जका बुई नन का मतलब होता है कि लुक स्मॉल, और बॉल पे हाजी अनायो आर्न थे अनकंफर्टेबल, ठीक है, यानी कि कपड़े देखकर लगता है कि छोटे हैं, सिर्फ देखकर गेस किया जा रहा है, ठीक है। उसने देखे पूछा ना, द वर्क क्लास लुक अ लिटिल स्मॉल आर्न दे अनकंफर्टेबल, तो ये क्या कपड़े देखकर लग रहा है, 100% कंफर्मेशन नहीं है कि छोटे ही हैं, मेरा मतलब है कि अनकंफर्टेबल ही है, ठीक है। इसी तरह दूसरी यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखें, फिलियो अपनन मुलगोनल 치유니까 방귀 널 넓어 보여요. Means के after removing unnecessary things, the room looks spacious. ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये देखें, 필요 없는 का मतलब होता है कि unnecessary things, ठीक है। 필요 없는 물건 mean unnecessary things। चियूनिका, चियूनिका का मतलब होता है आफ्टर रिमूविंग, भंग मीन रोम, लुक सस्पिशियस, नोल्बो बोयो मीन बड़ा लग रहा है, ठीक है, यानी कि रोम वाकई बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ देखने में ज्यादा बड़ा लग रहा है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है, धानचुरल छमगिनिका धानजोंग है बुई नेओ, आफ्टर बटनिंग द बटन्स यू लुक नीट, ठीक है। दांचो कहते हैं बटन को, और चमकी नीका का मतलब होता है कि आफ्टर बटनिंग, थानजोंग है बुई नेओ मीन लुक्स नीट, लुक नीट, यानी कि बटन बंद करने के बाद अपीयरेंस नीट लग रही है, इसलिए थानजोंग है बुई दा यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरी ग्रामर देखते हैं इसी चैप्टर 31 का ग्रामर 2 जो पार्ट है वो है गे। ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाता है। अब एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है ये आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। एडजेक्टिव किसी नाउन, पर्सन, थिंग, प्लेस की क्वालिटी बताता है, ठीक है, यानी कि व्हाट काइंड कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें बिग हाउस, बड़ा घर, तो हाउस में बिग क्या है, बिग क्या ये क्वालिटी है कि बड़ा घर है। स्मॉल शर्ट, ब्यूटीफुल गर्ल, हैप्पी चाइल्ड, ये बिग, स्मॉल, हैप्पी, ये सब क्या एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब किसको कहते हैं, एडवर्ब बताता है कि काम वर्क किस तरह हुआ, ठीक है, कैसे, यानी कि फॉर एग्जांपल ही रन्स फास्ट, ही स्पीक स्लोली, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ फास्ट, स्लोली, ये क्या है, ये एडवर्ब्स हैं। तो ये जो ग्रामर है ना गे, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ, ये होता है कि मतलब कि कैसे किस तरीके से काम हुआ, ठीक है। जैसे इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे है सोंगशिलहादा, मेहनती होना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि काम कैसे हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, मतलब ये काम कैसे करता है, तो आप कह सकते हैं सोंगशिल हागे इलाहादा, मेहनत से काम करना, कैसे काम करता है, मेहनत से सोंगशिल हागे, ये साथ गे लग गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है माइश्ता, टेस्टी होना, ठीक है, यानी कि अगर किसी को भूख लगी हुई है तो उसने खाना कैसे खाया, मज़े से खाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइश के मौकदा, मज़े से खाना, कैसे खाया, मज़े से। उसके बाद है झालदा, झालदा का मतलब होता है कि छोटा होना, तो यहाँ पे क्या है, झलके छारीदा, यानी कि कैसे काटा, छोटा, झलके का मतलब होता है कि छोटा काटा। उसके बाद एग्जांपल्स आ जाती हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पे देखें जो बुक में एग्जांपल है, सबसे पहले है कल्लू शीनन हंगसंग सोंगशिल हागे इल हानेओ। कल्लू शी मीन मिस्टर कार्लू, हंगसंग हमेशा, ऑलवेज, सोंगशिल हागे मेहनत से, इल हादा का मतलब होता है काम करना, ठीक है, और इल्हाने वो काम करता है, हमेशा मेहनत से काम करता है, यानी कि काम कैसे करता है, तो सोंगशिल आगे मीन मेहनत से करता है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है भेगा गुफासो, जोमशिमल आजू माशिश के मोखोसोयो, यानी कि भूख लगी थी इसलिए मैंने लंच बहुत मजे से खाया। तो भेगा
गुपासो का मतलब होता है भूख लगती है। जोमशिम लंच को कहते हैं। आजू का मतलब होता है बहुत। माइश के मजे से। मोगसयो खाया। कैसे खाया भाई इसने? उसने क्या किया कि माशिश के मीन मजे से खाया। उसके बाद एग्जाम्पल 3 है मोरिरल नोमो छलके चलत जियो। यानी कि इसका मतलब होता है कि क्या आपने बाल बहुत छोटे काट लिए। मोरी का मतलब होता है बाल या हेयर। नोमो का मतलब होता है बहुत ज्यादा। छल के मीन छोटा। और छल लत जियो का मतलब होता है काटा। मीन कैसे काटा? तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि छल गए, क्या आपने बहुत छोटे बाल काटे? यानी कि उसने पूछा है। उसके बाद एग्जाम्पल 4 है कि धांजोंग है वो ये सो छुआन देओ। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि ये नीट लग रहा है। ठीक है। दांजोंग दांजोंग हादा का मतलब होता है कि साफ सुथरा नीट। वो ये यो मीन लगता है, यही ग्रामर हम जो है ना स्टडी कर रहे हैं। और छुआयो मीन अच्छा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि नीट है। ठीक है। तो जब भी आपको ना गे कहीं भी आप गे देखो, ठीक है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि कैसे। यानी कोई भी काम कैसे हुआ। यानी कि कोई भी काम कैसे हुआ, मेहनत से हुआ, किसी ने कैसे खाया, मजे से खाया, कैसे काटा, छोटा काटा। ठीक है। तो इस ये ग्रामर बहुत इजी है। आप इसकी एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये समझ जाएंगे। बहुत इजी ग्रामर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको चैप्टर 31 जो है ना इजी लगा होगा और वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं इसी तरह जो है ना ईपीएस टॉपिक के बाकी चैप्टर्स भी अपलोड करती रहूँगी। अगर किसी भी वर्ड या ग्रामर में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यही थी आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 32 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।